हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं चार गैफ के नियम को। चार गैफ के नियम को आज हम डिटेल करने वाले हैं। आप इसको चार गाफ का नियम भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है। तो देखो, सन 1950 में इरविन चारगाफ ने डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया। यानी कि एक वैज्ञानिक है चारगाफ नाम के, उन्होंने क्या किया था, जो डीएनए में उपस्थित आपके क्षार हैं उनका अध्ययन किया और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। वही जो निष्कर्ष निकाले वही क्या हो गए, चार गैफ के नियम हो गए या फिर चार गाफ का नियम हो गया। तो इस प्रकार से कुछ निष्कर्ष यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके इनके ऊपर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, छोटा सा नियम है, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है, तो देखो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले। डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। यानी कि जो आपका डीएनए अणु है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो अणु है, उसके अंदर जो आपके प्यूरिन है और पिरिमिडीन है, ये दोनों क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। अभी प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, तो समझो प्यूरिन के अंदर आते हैं आपके एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन के अंदर आते हैं साइटोसिन और थायमिन। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका एडेनिन और ग्वानिन है वो बराबर होता है साइटोसिन और थायमिन के, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपका प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडीन, जो आपका पिरिमिडीन है उसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, पहला नियम हो गया, जो पहली चीज उन्होंने बताई वही हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमिन के बराबर। जो आपका डीएनए है उसमें जो एडेनिन की, यानी कि एडेनिन आपका ए की जो आणविक मात्रा है वो बराबर होती है थायमिन के, यानी कि टी के। अरे जो आपका डीएनए होता है उसमें कौन कौन से क्षार होते हैं, एक एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, चार क्षार होते हैं, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमिन के बराबर होती है। यानी कि जो आपका एडेनिन है उसकी आणविक मात्रा किसके बराबर है, थायमिन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर है टी के, यानी कि एडेनिन बराबर है थायमिन के। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, साइटोसिन की मात्रा जो होती है वो ग्वानिन के बराबर होती है। यानी कि साइटोसिन की मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। या आप कह सकते हो ग्वानिन बराबर है साइटोसिन के और थायमिन बराबर है किसके, एडेनिन के, ठीक है। इस प्रकार से ये आप कह सकते हो। तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है, डीएनए में क्षार अनुपात, जो आपका क्षार का रेशियो है, क्षार अनुपात प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और उस जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। यानी कि जो डीएनए का जो एक आप कह सकते हो रेशियो है, विशिष्ट रेशियो है, क्षार का जो रेशियो है वो क्या होता है, विशिष्ट जातियों विशिष्ट होता है और सभी जातियों में कैसा होता है, सभी सदस्यों में समान होता है। जिस प्रकार से आप एडेनिन प्लस थायमिन का रेशियो है ग्वानिन प्लस साइटोसिन के, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा एक रूल है, छोटा सा एक नियम है जो मैंने आज की क्लास के अंदर कवर कर दिया है। पेपर में चार गाफ करके या चार गैफ करके पूछ सकता है और पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आज को इस छोटी सी क्लास के अंदर कवर कर दिया है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 3 पॉइंट हैं जिन पर आपको फोकस करना है, बाकी बहुत आसान नियम है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।